नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। 8 बज चुके हैं दोस्तों। 8 बजे आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग की क्लास मिलती है और आज हम आपको टॉपिक में कल हमने ओलंपिक के क्वेश्चन किए थे, तो ओलंपिक के क्वेश्चन आज भी करेंगे, लेकिन पैरालंपिक। ओलंपिक के जस्ट बाद जहां पे ओलंपिक का इवेंट हुआ रहता है, जैसे टोक्यो में हुआ था, तो वहां पे पैरालंपिक भी होता है। पैरालंपिक में बात करें, आपने देखा होगा जो दिव्यांगजन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भाग लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इस बार के पैरालंपिक में। टोटल भारत के मेडल्स की बात करें तो टोटल भारत के 19 मेडल आए थे, ठीक है, और 24वां रैंक था। वहीं ओलंपिक में भारत का रैंक 48वां था, 7 मेडल आए थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है इस बार, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, ओलंपिक हो या पैरालंपिक, ठीक है। तो स्पोर्ट कैटेगरी में आपका आ जाता है पैरालंपिक 2020 का हो, 2020 में होना था, लेकिन कोरोना कारणों की वजह से ये 21 में हुआ, ठीक। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान। चलिए, आप सभी लोग अगर जो पहली बार जुड़े हो और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज क्लास आपकी चलती है। टारगेट सरकारी सीट, यानी कि एक सीट के लिए आपको लड़ाई करनी है यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो शुरू करें। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें। आप सभी लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जुड़ जाना। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण था? हमने ओलंपिक में पढ़ा था 32वां संस्करण। ये कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां, ठीक है। अगर जो मैं बात करूं पहला संस्करण कब हुआ था, पहला संस्करण कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। 16वां संस्करण था, तो पहला संस्करण हुआ था 1960 में। 1960 में। ये 4 सालों के अंतराल पे आयोजन किया जाता है। 4 सालों के अंतराल पे आयोजन किया जाता है। पहला संस्करण 1960 में हुआ था। कहाँ पे? रोम, इटली। कहाँ पे? रोम, इटली। रोम, इटली। पहला संस्करण रोम, इटली में, ठीक है। तो पहला संस्करण 1960 में हुआ था और ये जो 16वां संस्करण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोक्यो जापान पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? शुभंकर, आदर्श वाक्य की बात करें, वही जो ओलंपिक में था, यूनाइटेड बाय इमोशन, उसका शुभंकर था अब मिराई तोवा। यहाँ पर शुभंकर क्या है? यहाँ पर शुभंकर सोमाइटी। यहाँ पर शुभंकर सोमाइटी, ऑप्शन नंबर डी। शुभंकर यहाँ पे चेंज हो जाता है सोमाइटी। शुभंकर यहाँ पे चेंज हो जाता है सोमाइटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा तीसरा है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे? कितने भारतीय, जो सबसे बड़ा भारतीय दल इस बार गया था, ठीक है, कितने भारतीय खिलाड़ी गए थे? 54, यानी कि 54। 54 लोग गए थे। 54 लोग गए थे, ऑप्शन नंबर बी। 54 लोग गए, 19 मेडल लेके आ गए। 54 लोग गए, 19 मेडल लेके आए, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो 54 खिलाड़ी टोटल गए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 है आपका, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? इसका आंसर क्या होगा? टोक्यो पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? तो ये याद रखिएगा, चाइना ने। चाइना ने सर्वाधिक मेडल जीते। कितने जीते? 207। कितने जीते? 207 मेडल जीते। 207 मेडल जीता, जिसमें का जो मैं बात करूं 96 गोल्ड था। 96 गोल्ड मेडल जीता। 96 गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो मैं बात करूं 60 सिल्वर और 51 ब्रांज। 60 सिल्वर व 51 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज। पहले स्थान पर था चाइना, 207 मेडल जीता चाइना ने, ठीक है। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर अमेरिका, सेकंड पे था ब्रिटेन, सेकंड पे था ब्रिटेन, सेकंड पे था ब्रिटेन और थर्ड पे था यूएसए, यानी कि अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा का जो मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग कौन थी? इंडिया की रैंकिंग थी 24, 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने मेडल जीते? भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने मेडल जीते? 19। 19 मेडल जीते। 19 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड कितने थे? 5 गोल्ड थे। 5 गोल्ड मेडल थे। कितने गोल्ड मेडल जीते भारत ने? 5 गोल्ड मेडल जीते थे। 8 सिल्वर मेडल थे। 8 सिल्वर थे। 8 सिल्वर थे। इसके अलावा 6 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है, 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। यानी कि बात करें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक भारत ने जीते थे, कुल 19 मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठा, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? इसका आंसर बताइए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? ठीक है, थोड़ा सा लाइट नहीं है, इस चक्कर में अंधेरा हो रहा है, मुझे लाइट बंद करनी पड़ रही है, ठीक है। बताइए, भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? इसका आंसर क्या होगा? भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो भाविना पटेल। भाविना पटेल की बात करें, गुजरात से आती हैं, गुजरात से आती हैं। इन्होंने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता था, ठीक है, टेबल टेनिस में भाविना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में, किसमें? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में रजत पदक जीता था। कौन सा रजत? ठीक है, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, ठीक है।
भाविना पटेल ऑप्शन नंबर बी डी सी। कहां से आती है भाविना पटेल? गुजरात से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सातवां, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में 16 पदक जीता। सुमित अंतिल किस राज्य से आते हैं आपको बताना। चलिए, सुमित अंतिल ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में रजत, देखो जो ओलंपिक की बात करें उसमें 16 पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से आते हैं। सुमित अंतिल ने भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इन्होंने पैरालंपिक में जीता, ये सोनीपत से आते हैं। वो पानीपत से आते थे, ये सोनीपत हरियाणा से आते हैं। तो किस राज्य से आते हैं? हरियाणा से आते हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ये निशानेबाज थे, इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। ठीक है, एक 10 मीटर में, एक 50 मीटर में। ठीक है, तो अवनी लेखरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारा नौवां क्या है? सुहास एल एथिराज, जिन्होंने पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता, कहाँ के जिला अधिकारी हैं? सुहास एल एथिराज। सुहास एल एथिराज 38 वर्षीय है और ये पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं। ये नोएडा के आईएएस अधिकारी है, नोएडा के। ऑप्शन नंबर ए, नोएडा के आईएएस अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोएडा के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2017 के में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? इसका आंसर बताइए। सर्वोच्च खेल पुरस्कार देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया ये भी जेवलिन थ्रोअर है, ये भी भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो। इनके खास बात बताऊं, इन्होंने इस बार कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। लेकिन अगर जो मैं बात करूं, क्या ये पहली बार पार्टिसिपेट किया? नहीं, 2004 में और 2016 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और दोनों बार ये गोल्ड मेडल लेके आए थे। दोनों बार ये गोल्ड मेडल लेके आए थे देवेंद्र झाझरिया। इनको 2017 में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस स्टेट से आते हैं? ये राजस्थान से आते हैं। इस बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2011 क्वेश्चन 11, हाल ही में 2020 पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट होगा पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? वही ओलंपिक वाला था, जो ओलंपिक में आदर्श वाक्य था वही इसमें था। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड बाय इमोशन। 24 अगस्त को शुरू हुआ था, 24 अगस्त को शुरू हुआ था, 5 सितंबर को खत्म हुआ, 5 सितंबर को खत्म हो गया, 5 सितंबर को खत्म हो गया। शुभंकर मैंने बताया क्या था? मस्कट। शुभंकर क्या था? शुभंकर था सोमाइटी। क्या था? सोमाइटी। सोमाइटी शुभंकर था, सोमाइटी शुभंकर था। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, चलिए, 54 एथलीटों ने टोटल भाग लिया था। भारत की रैंक 54वीं आई थी, भारत की रैंक 24वीं आई थी, 24वीं। ठीक है, चलिए, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ, ठीक, टोटल 19 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल जीते? कितने मेडल जीते? टोटल 19 मेडल जीते, 19। ठीक है, जिसमें 5 गोल्ड, फिर से मैं बता देता हूं, 5 गोल्ड और 8 सिल्वर, 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक, याद रखिएगा। थोड़ा सा लाइट दिक्कत आ रहा है, लाइट कट गई है। ठीक है, मुझे किसी तरीके से करना पड़ रहा है। भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? सबसे पहला मेडल किसने जीता? सबसे पहला मेडल जीता था भाविना पटेल ने, टेबल टेनिस में। गुजरात के मेहसाना से आती हैं भाविना पटेल, टेबल टेनिस में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? तो याद रखिएगा, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, 8 सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो ये 6 हो जाएगा, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ऑप्शन नंबर सी। कितने गोल्ड मेडल जीते? 5, ये भी याद रखिएगा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा इंडियन राइफल शूटर, याद रखिएगा, इन्होंने इसी ओलंपिक में राजस्थान से आती हैं, 2 पदक जीता। ठीक है, एक 10 मीटर में गोल्ड मेडल, एक 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, याद रखिएगा, अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस स्टेट से आती हैं? ये राजस्थान से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वां, खिलाड़ी सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है?
सुमित अंतिल की बात करें कि जेवलिन थ्रो से हरियाणा के सोनीपत से आते हैं, ठीक है, हरियाणा के सोनीपत से आती हैं, जेवलिन थ्रो से आते हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। जेवलिन थ्रो यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जेवलिन थ्रो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19, मनीष नरवाल ने कितने मीटर रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता? मनीष नरवाल ने कितने मीटर रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता मनीष नरवाल ने? तो याद रखिएगा 50 मीटर, 50 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर, ठीक है, मनीष नरवाल ने, याद रखिएगा। 19 साल के आते हैं फरीदाबाद से, हरियाणा के फरीदाबाद से। चलिए, इसी इवेंट में सिंगराज सिंह अधाना ने सिल्वर मेडल जीता, याद रखिएगा, इसी इवेंट में, ठीक। चलिए, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है यहाँ पे, अंधेरा हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मरियप्पन थंगावेलु की बात करिए, तमिलनाडु से आते हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से आते हैं। और लंबी कूद में, सॉरी ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। 2016 रियो में इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। 2017 में इनको अर्जुन पुरस्कार, साथ में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। तो 2017 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, ऊंची कूद, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एकमात्र पैरा एथलीट, ओलंपिक पैरा एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता? एकमात्र पैरा एथलीट कौन है, ठीक है। 2000, याद रखिएगा, यह देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया ऑप्शन नंबर है, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट बात करें, जेवलिन थ्रो में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? जेवलिन थ्रो में सुंदर सिंह गुर्जर ऑप्शन नंबर ए, सुंदर सिंह गुर्जर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से, गुजरात के महसाना से आती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं। नेक्स्ट बात करें, हमारा भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता? कौन है भैया? ये कृष्णा नागर, याद रखिएगा, कृष्णा नागर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंगराज सिंह अदाना किस खेल से संबंधित है? सिंगराज सिंह अदाना की बात करें, ये शूटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं? तो सुहास एल अथिराज, ठीक है, बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नोएडा के डीएम थे। नेक्स्ट बात करें, पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था, इसी का आधा कर लो, पैरालंपिक में भारत का स्थान 24वां था, ऑप्शन नंबर बी। 19 टोटल मेडल जीते, 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 रजत पदक, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कांस्य पदक। पैरालंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 24वां, ठीक। पैरालंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? प्रमोद भगत, याद रखिएगा, दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, हाजीपुर बिहार से आते हैं, ठीक है। बैडमिंटन में यहाँ पे गोल्ड जिला है इन्होंने, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पैरा बैडमिंटन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, पैरालंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में 2 फ्लैग बियरर कौन थे? तो क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा। ओपनिंग में बात करें, ओपनिंग में कौन थे? टेक चंद, ओपनिंग में टेक चंद और क्लोजिंग में आपकी अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 2024 में पैरालंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में पैरालंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखो, जहां पे ओलंपिक होती है वहां पे पैरालंपिक वहीं पे होती है, ठीक है। तो जहां पे ओलंपिक होगी फ्रांस पेरिस में, वहीं पे आपका पैरालंपिक भी आयोजित किया जाएगा, ठीक है, वहीं पे आपका पैरालंपिक भी आयोजित किया जाएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें आज हमने पैरालंपिक के क्वेश्चन से डिस्कस किए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे। थोड़ी सी लाइट की वजह से यहाँ पे दिक्कत था, इसलिए मुझे साइड में खड़ा होना पड़ रहा था, ठीक। तो कल हम करेंगे पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में, कल 8 बजे पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में। तो आप सभी से चाहेंगे कल भी 8 बजे वाली क्लास अटेंड जरूर करें। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे, तो कमेंट्स अच्छे से करना, ध्यान रखना, और कम से कम एक बच्चा 5 लोगों तक वीडियो को शेयर करेगा, ठीक। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।